साथियों नमस्कार, कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं आप अच्छे होंगे और आपका पढ़ाई भी जो है ना सो अच्छा चलता होगा। तो साथियों इस क्लास में जो है ना सो समझेंगे एक्सरसाइज 3.3। यानी इससे पहले जो है ना इस एक्सरसाइज में बहुत सारा क्वेश्चन जो है ना सो हो गया है। अब जो है ना सो अब आपका बाकी रह गया है चौथा नंबर क्वेश्चन से, यानी तीसरा नंबर क्वेश्चन का जो है ना सो चौथा नंबर क्वेश्चन से होगा। देखिए आपका जो ये सवाल है सो तीसरा नंबर क्वेश्चन का चौथा नंबर क्वेश्चन, इसमें टोटल जो है ना सो क्वेश्चनों की संख्या 6 है। इससे पहले जो है ना पिछला क्लास में 3 क्वेश्चन हो गया है। तो चलिए इसको आप प्रारंभ करते हैं। और यदि आप जो है ना सो इस चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब आप जरूर कर लीजिए। अब चलिए इसके बाद जो है ना सो प्रारंभ करते हैं। और देखिए भाई आप जो है ना सो पढ़ते हैं तो एकदम इंटरटेनमेंट के साथ पढ़िए, एंजॉय के साथ पढ़िए। ये नहीं कि एकदम लगे हैं सो नहीं, आप एकदम एंजॉय के साथ जो है ना सो पढ़ते रहिए। अब तो चलिए प्रारंभ करते हैं। देखिए इसमें जो है ना सो चौथा नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है। चौथा नंबर क्वेश्चन भी बहुत मजेदार क्वेश्चन है, एकदम धमाकेदार क्वेश्चन, और आपको जो है ना सो एकदम आसानी से बन जाएगा। तो चलिए आपको मैं कोशिश करता हूँ आपको सरल भाषा में जो है ना सो सॉल्व करने का। यहाँ पे देखिए क्या दिया हुआ है। एक नगर में टैक्सी के भाड़े में एक नियत भाड़े के अतिरिक्त चली गई दूरी पर भाड़ा सम्मिलित किया जाता है। 10 किलोमीटर दूरी के लिए भाड़ा 105 रुपया है तथा 15 किलोमीटर के लिए भाड़ा 155 रुपया है। नियत भाड़ा तथा प्रति किलोमीटर भाड़ा क्या है। एक व्यक्ति को 25 किलोमीटर यात्रा करने के लिए कितना भाड़ा देना पड़ेगा। देखिए सबसे पहले जो है ना सवाल को बनाने से पहले आप क्वेश्चन को जो है ना एकदम इत्मीनान से जो है ना एकदम शांति से एकदम दिमाग को स्थिर करके पढ़िए और आपसे जो है ना ये क्वेश्चन बनेगा। तो चलिए इसको प्रारंभ करते हैं, बनाते हैं। देखिए चौथा नंबर क्वेश्चन 3 नंबर तीसरा का चौथा क्वेश्चन है। अब बनाने से पहले आप एक प्यारा सा शब्द लिखिए हल। अब यहाँ पर देखिए क्या कहता है कि कह रहा है कि टैक्सी के भाड़े में नियत भाड़े के अतिरिक्त चली गई दूरी भाड़ा सम्मिलित किया जाता है। तो ऐसे दिया। तो अब आप यहाँ पे सबसे पहले लिखेंगे माना कि क्या मानेंगे, नियत भाड़ा बराबर, माना कि नियत भाड़ा बराबर आप x मान लीजिए, x मान लेंगे। अब इसके बाद कह रहा है कि अतिरिक्त भाड़ा क्या होगा। तो यहां पर लिखेंगे कि प्रत्येक अतिरिक्त किलोमीटर की भाड़ा बराबर, यहां पर लिखेंगे अतः प्रत्येक, अतः से बेहतर होगा तथा लिखिए, तथा प्रत्येक अतिरिक्त एक्स्ट्रा अतिरिक्त किलोमीटर की भाड़ा बराबर y रुपया। यानी आप एक्स्ट्रा भाड़ा जो यात्रा करेंगे तो उसका एक्स्ट्रा चार्ज लगेगा, और नियत भाड़ा आपको कितना x रुपया और अतिरिक्त का हो गया y रुपया। अब इसके बाद देखिए क्या कहता है कि 10 किलोमीटर दूरी के लिए भाड़ा 105 रुपया है। तो अब लिखेंगे यहाँ पर प्रश्न से, क्या लिखेंगे जी, प्रश्न से। तो नियत भाड़ा आपका x है तो यहाँ पे x प्लस, अब देखिए 10 किलोमीटर दूरी के लिए भाड़ा, तो यहाँ पर जो है y है, तो 10y बराबर कितना भाड़ा ले रहा है 105 रुपया। तो यहाँ पे लिख देंगे 105 और इसको मान लेंगे समीकरण 1। x प्लस 10y बराबर कितना 105, और ये हो जाएगा आपका समीकरण 1। अब फिर आगे देखिए 15 किलोमीटर के लिए भाड़ा 155 रुपया है। तो फिर लिखेंगे पुनः प्रश्न से, पुनः प्रश्न से हो जाएगा। नियत भाड़ा वही रहेगा, x प्लस कितना किलोमीटर है 15 किलोमीटर है, तो यहाँ पर हो जाएगा 15y, अब बराबर कितना रुपया ले रहा है 155 ले रहा है। तो यहाँ पे लिखेंगे 155। ये हो गया आपका समीकरण 2। और आप जो है ना समीकरण 1 और 2 दोनों को सॉल्व कर दीजिए। इसके बाद जो एक्स वाई का मान निकलेगा और जितना दूरी जो तय करेगा उसके हिसाब से जो है ना भाड़ा निकलेगा। तो अभी जो है ना आप इस दोनों समीकरण को हल करेंगे। तो सबसे पहले अब यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 और 2 से। देखिए एंजॉय के साथ पढ़िए, ये नहीं जो है ना सो आप कष्ट में हैं और इसके बाद पढ़ रहे हैं, तो नहीं, कष्ट में नहीं, एकदम एंजॉय के साथ मस्ती के साथ पढ़िए। अब समीकरण 1 और 2 को जो है ना सो हल करेंगे। समीकरण 1 आपका x प्लस 10y बराबर 105, x प्लस 10y बराबर 105। समीकरण 2 है x प्लस 15y
बराबर 155। ये आपका समीकरण 1 और ये समीकरण 2। अब इसको देखिए, इसको अब यहाँ सॉल्व करेंगे। अब इसको सॉल्व करने के लिए ये संख्या जो दोनों हैं, दोनों में x x बराबर है, तो इसको आप क्या करेंगे, भिन्न घटा कर दीजिए। तो जब ये आप घटा करेंगे तो नीचा में चिन्ह परिवर्तन करना होगा, तो चिन्ह परिवर्तन करिए। ये ऊपर में प्लस है, नीचे में माइनस हो गया x, तो x से x कट गया। इधर देखिए 10 ऊपर में है, 15 नीचा में है, तो घट करके कितना हो जाएगा, -5y। और यहाँ पर भी माइनस है, ऊपर में 105, नीचा में 155, घटा देंगे तो आप कितना हो जाएगा, -50 हो जाएगा। अब यहाँ पर माइनस से माइनस कट गया, तो क्या बच गया, 5y। 5y बराबर 50, तो y बराबर 50/5 कट जाएगा, कितना हुआ, 10 हुआ। यानी y का मान जो हो गया सो 10 हो गया। कितना हुआ, y का मान आपको 10 आ गया। अब ये y के मान से आप समीकरण 1 में रखेंगे y का मान, तो x का मान निकल जाएगा। तो आइए इधर आपको बताते हैं, इधर आइए लिखेंगे y का मान समीकरण 1 में रखने पर, y का मान किस में रखेंगे, समीकरण 1 में। और समीकरण आपका ये है x + 10y बराबर 105। अब रख दीजिए। अब y का मान कितना है, 10 है ना, तो x + 10, अब y के जगह आप 10 लिखेंगे तो गुना हो जाएगा 10 बराबर 105। तो x + 100 बराबर 105, तो x बराबर 105। अब बराबर के इस साइड लाएंगे, यानी पक्षांतर करेंगे आप, तो ये संख्या माइनस में हो जाएगा 100। तो x बराबर कितना हो गया, 5 हो गया। अब यहाँ पर देखिए, अभी हुआ नहीं है, अभी जो है सो हुआ नहीं। अभी और देखिए इसमें क्या कहता है, 25 किलोमीटर यात्रा करने के लिए कितना भाड़ा देना पड़ेगा। तो नियत भाड़ा x है, तो लिखेंगे x + 25 किलोमीटर, तो y हो जाएगा, तो यहाँ पे 25y। अब इसको आप सॉल्व करेंगे तो जो आएगा, यानी उतना भाड़ा जो है ना सो आपको देना पड़ेगा। तो यहाँ पे x का मान 5 है, तो यहाँ पर 5 रख दीजिए। अब 25y है, अब y का मान आपको ये है 10, तो यहाँ पर 25 × 10 हो जाएगा, यानी 5 + 250 बराबर 255 रुपया जो है सो कितना, 25 किलोमीटर की यात्रा के लिए आपको खर्च करना पड़ेगा, कितना, 255 रुपया। यही आपका आंसर था, यही आपका आंसर होगा। तो देखिए ना, इसमें क्या लगा है, इसमें था कुछ सवाल नहीं है। आप यदि सवाल को आसानी से समझ जाएंगे तो समझिए कि आप आराम से बना लेंगे, या यदि समझ में नहीं आया तो फिर आपको समस्या उत्पन्न करेगा। तो ऐसा नहीं है कि कोई सवाल जो है ना सो भारी होता है, ठीक है, गणित है, थोड़ा आपको दिमाग तो लगाना पड़ेगा, लेकिन ऐसा नहीं है कि आपके दिमाग लगाने से या आपके मेहनत से ये सवाल नहीं बनेगा, बन जाएगा। चलिए इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन आपका क्या है, अगला क्वेश्चन दिया है 5 नंबर क्वेश्चन है। 5 नंबर क्वेश्चन भी आसान है, ये तो और आसान है। कहता है कि यदि किसी भिन्न के अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दिया जाए तो वह कितना हो जाता है, 9/11। और यदि अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाए तो वह 5/6 हो जाती है। तो भिन्न ज्ञात करना है। ये चुटकी में आपको बन जाएगा सवाल। ये चौथा नंबर है, ये 5 नंबर क्वेश्चन। अब यहाँ पे आइए, देखिए 5 नंबर क्वेश्चन में क्या कहता है, किसी भिन्न के अंश और हर दोनों में 2 जोड़ेंगे। तो अंश और हर क्या है आपको पता है नहीं है, तो मानना पड़ेगा। यहाँ पे लिखेंगे हल, माना कि, अब मानना प्रारंभ कर दीजिए, यानी अब आप सवाल को सॉल्व करना प्रारंभ करिए। माना कि अंश बराबर x, अंश बराबर x और हर बराबर कितना हो जाएगा, y हो जाएगा। यानी अंश आपने x माना तो हर क्या हो जाएगा, y हो जाएगा। इसीलिए भिन्न बराबर क्या हो जाएगा, x/y। देखिए हमेशा अंश का मान जो है ना ऊपर में होता है, यानी ऊपर वाले संख्या को अंश बोलेंगे, नीचे वाले संख्या को हर बोलेंगे। जैसे रहेगा 4/5, इसमें पूछेगा कि अंश कौन है, तो 4 है, हर 5 है। अब यहां से अब देखिए, अब आपका प्रश्न क्या कहता है कि अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दिया जाए। तो यहाँ पर लिखेंगे प्रश्न से, क्या जी, प्रश्न से। आ रहा है ना समझ में? यदि आपको समझ में आ रहा है तो एक बार लाइक का बटन जरूर दबाइए और कमेंट जरूर करिए कि सर हमें अब जो है ना समझ में आ रहा है। तो इसमें आप क्या जोड़ोगे, क्या कह रहा है, 2 जोड़िए। तो x में भी आप 2 जोड़ोगे, x + 2,
यानी अंश में भी 2 जोड़ने के लिए कह रहा है और हर में भी 2 जोड़ने के लिए कह रहा है। यानी अंश और हर में आप 2 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 9/11 हो जाएगा, 9/11 हो जाएगा। देख लीजिए यही किताब है आपका, ये सबसे बेस्ट किताब है आपका, 9/11। अब कोना कोनी गुना कर दीजिए, x को 11 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 11x, और 2 को 11 से गुना करेंगे तो 22, 9 को आप y से गुना करो कितना 9y, और जोड़ 2 को आप 9 से गुना करो कितना हो जाएगा 18 हो जाएगा। इसको आप सॉल्व करके समीकरण 1 मान लेंगे इसको, तो 11x घटे 9y बराबर 18, ये 22 आएगा इस साइड तो माइनस में हो जाएगा, तो 11x घटे 9y बराबर कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, और 4 जो होगा कथी में माइनस में हो जाएगा। ये आपका समीकरण 1 हो गया। समीकरण क्या हुआ, ये 1 हो गया। अब इसके बाद जो है ना सो आप अपनों से बना सकते हैं। देखिए इसके बाद क्या कह रहा है, इसके बाद क्या कह रहा है कि अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाए। देखिए पहले कहा था 2 जोड़िए, अब कह रहा है कि 3 जोड़ दिया जाए। तो फिर लिखेंगे यहाँ पर पुनः प्रश्न से, पुनः प्रश्न से, पुनः प्रश्न से। अब जोड़ दीजिए, 3 जोड़िए। अंश में आपको कह रहा है 3 जोड़ना, तो x + 3 बटा y + 3 बराबर भिन्न कितना हो जाता है जी, भिन्न होता है आपका 5/6 हो जाता है। तो लिख दीजिए यहाँ पर 5/6, क्या दिक्कत है, भिन्न आपका 5/6 हो जाता है। यानी आप अंश में 3 जोड़िए और हर में 3 जोड़िए तो आपका भिन्न कितना होता है 5/6 होता है। तो अब आप सॉल्व करिए इसको, कोना कोनी गुना करिए, क्रॉस गुना होगा। x को आप 6 से गुना करोगे तो कितना हो जाएगा 6x, प्लस 3 को आप 6 से गुना करोगे तो कितना हो जाएगा 18, और 5 को आप y से गुना करिए तो 5y, और 5 को 3 से गुना करेंगे तो 15। अब y को आप इस साइड ले आइए तो यहाँ पे हो जाएगा 6x घटे 5y बराबर, ये 15 इसी साइड रहेगा, और 18 को आप उठा करके इधर लाओगे तो -18, तो हो जाएगा आपका 6x घटे 5y बराबर -3। ये आपका समीकरण 2 हो गया। समीकरण 2 हुआ ना, यहाँ पर देखिए 6x घटे 5y बराबर -3, ये आपका समीकरण 2 हो गया। समीकरण 1 ये है, ये 2 हो गया। अब आप दोनों को सॉल्व कर दीजिए। यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 और समीकरण 2 से। समीकरण 1 आपका यहाँ पर है 11x, तो 11x घटे 9y बराबर -4, ये 1 है। और दूसरा है आपका 6x घटे 5y और -3 है, तो -3 कर दीजिए। अब यहाँ पर देखिए, इससे पहले सवाल जो आपने ये वाला बनाया तो ऊपर नीचा दोनों एक रंग था, तो आपने घटा दिया तुरंत कट गया। लेकिन यहाँ पर ये तो एक रंग है ही नहीं, लेकिन आपको एक रंग करना पड़ेगा। चाहे x को एक x को करिए या y को करिए, किसी संख्या को आपको बराबर करना पड़ेगा। तो चलिए देखिए, सबसे आसान तरीका है बराबर करने का, नीचे वाले संख्या को ऊपर वाले से गुना कर दो, ऊपर वाले संख्या को नीचे से गुना कर दीजिए। देखिए कैसे गुना होगा, यहाँ पे 6 है तो 11 को 6 से गुना कर दे, इसको 6 से, और 6 को जो है ना 11 से आप गुना कर देंगे। यहाँ पे देखिए, तो 11 छक्के 66, तो 66x हो गया, 9 छक्के 54y हो गया बराबर 6 चौका -24, और फिर 11 छक्के 66x माइनस 11 पच्चे 55y, और 11 तिया -33। देखें हुआ ये बराबर। यही मुझे बराबर करने के लिए 6 से और 11 से गुना करना पड़ा। यानी समीकरण 1 को मैंने 6 से गुना किया और 2 को 11 से। अब घटा दीजिए, तो घटाएंगे तो चिन्ह परिवर्तन, जहाँ कुछ नहीं है यानी वहाँ प्लस है तो नीचे में माइनस कर दीजिए, यहाँ माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा, ये कट गया। अब क्या हो जाएगा, 54 में से तो 55 घटेगा नहीं, घटाएंगे आप 55 में से, तो 55 में से 54 गया तो एक को लिखा नहीं जाता, तो यहाँ पर सीधा हो जाएगा y। और आप 33 में से 24 को घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा ना, 9 हो जाएगा। यानी y का मान जो आया तो आपको कितना आ गया, y 9 आ गया, y का मान आपको 9 आ गया। तो अब आप जो है सो आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। अब इसके बाद y का मान आप समीकरण 1 में रखिए, तो यहाँ पर लिखेंगे y का मान समीकरण 1 में
रखने पर, y का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 क्या है बाबू, समीकरण 1 जो है आपका 11x माइनस 9y घटे 4, तो यहाँ पे लिखेंगे 11x माइनस 9y बराबर -4, तो y का मान आपका 9 है, तो ये वैसे ही रह जाएगा 11x 9y, गुना कर दीजिए 9 गुने 9, यानी सीधा यहाँ पे इक्यासी लिख दें, क्योंकि y का मान 9 है और यहाँ 9y है, तो यहाँ पे सीधा 81 लिख देते हैं, बराबर -4 हो गया। अब यहाँ पे 11 क्या कहते हैं 11x बराबर -4 रहेगा इधर, और ये उठ के संख्या इधर आएगा, तो क्या हो जाएगा +81। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, बोलिए 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 का मतलब आप कमेंट करिए, समझ गए। तो 11x बराबर 81 में से 4 घटाओगे तो कितना हो जाएगा 77, तो x बराबर 77/11, x बराबर आप काट देंगे तो कितना हो जाएगा 7 हो गया। अब पूछ रहा है आपका सवाल कि आपने x का मान निकाल लिया, y का मान निकाल लिया, तो कहता है भिन्न ज्ञात कीजिए, और आपने भिन्न क्या माना है, आपका भिन्न क्या है x बटा y है, तो यहाँ पर लिखेंगे अतः भिन्न बराबर, यहाँ पे ऐसे लिखिए अतः भिन्न बराबर x बटा y, अब बराबर में क्या हो जाएगा, x का मान 7 है तो 7, और y का मान कितना है, y का मान 9 है, तो यहाँ पे 9 हो जाएगा, यही आपका आंसर होगा, समझे, यही जो है ना सो आपका आंसर होगा। तो चलिए एक बार जो है ना सो लाइक कर दीजिए और एक बार जो है ना सेशन को शेयर कर दीजिए। इस अध्याय में जो है ना सो आपका ये लास्ट क्वेश्चन है। अब मुझे पूरा विश्वास है ना कि आप इस सवाल को आप खुद बना लेंगे, हमें बनाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगा, लेकिन खैर मैं तो बना ही दूंगा, लेकिन आप जो है ना सो आप इसे खुद बना सकते हैं। अगला क्वेश्चन चलिए, आप इस अगला क्वेश्चन को बनाइए, अपने से बनाइए, पहले आप अपने से कोशिश कीजिए, देखिए आपसे बनता है कि नहीं। देखिए मैं आपको बना के वैसे दिखा रहा हूँ, 6ठा नंबर क्वेश्चन है, ये सवाल लास्ट और ये चैप्टर भी लास्ट है, इसके बाद फिर आपका जो है ना अगला चैप्टर होगा। तो यहाँ पे देखिए क्या कह रहा है 6 नंबर सवाल में, 5 वर्ष बाद, यानी 5 वर्ष बाद, तो 5 वर्ष बाद अभी कितना है 2026, तो 5 वर्ष बाद क्या हो जाएगा 2031। तो वहां पे यही कह रहा है कि 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी है, 3 गुनी हो जाएगी। अब 5 वर्ष पूर्व, यानी अभी 26 है, तो 5 वर्ष पहले, तो 5 वर्ष पहले 21 हो जाएगा। तो 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी थी, तो उनकी वर्तमान आयु ज्ञात करें। भैया रे बाबू रे कह रहा है वर्तमान आयु ज्ञात करिए, तो लिखेंगे माना कि जैकब की वर्तमान आयु बराबर, यहाँ पर लिख देंगे भाई, सॉल्व करने से पहले आपको जो है ना सो यहाँ पे हल लिख दीजिए, ये अच्छा लगता है। यहाँ पे लिखेंगे माना कि नहीं चल रहा है, माना कि, रुकिए एक सेकंड, आपको जो है ना एकदम जो है ना सो आसान भाषा में भाई ये सवाल बनेगा आपसे। माना कि जैकब की वर्तमान आयु बराबर, वर्तमान आयु माने होता है उम्र, वर्तमान आयु बराबर कितना मानेंगे आप, x वर्ष मान लीजिए, x वर्ष हो गया। अब इसके बाद कह रहा है उसके पुत्र की आयु बराबर, तो जैकब की वर्तमान आयु x वर्ष है, तो पुत्र की वर्तमान आयु बराबर, सॉरी पुत्री लिखा गया, पुत्र की वर्तमान आयु बराबर y वर्ष। एक बार सेशन को शेयर कर दीजिए भाई, कहेंगे तब आप करेंगे, अपने व्हाट्सएप के स्टेटस में लगाइए, फेसबुक पर जो है ना शेयर कर दीजिए। तो जैकब की वर्तमान आयु हो गया x वर्ष, और उसके पुत्र जो है, तो पुत्र की वर्तमान आयु बराबर y वर्ष। अब यहाँ पर देखिए क्या कहता है 5 वर्ष बाद, तो चलिए लिखेंगे 5 वर्ष बाद, 5 वर्ष बाद जैकब की आयु बराबर, जैकब की आयु अभी x वर्ष है, तो 5 वर्ष के बाद क्या हो जाएगा आप बताओ, यदि अभी 5x वर्ष है तो 5 वर्ष के बाद x + 5 होगा, 5 वर्ष बाद जैकब की आयु बराबर x + 5 वर्ष, क्या हो जाएगा x + 5 वर्ष।
इसीलिए फिर पुत्र की भी जो है ना सो 5 वर्ष बाद, तो लिखेंगे 5 वर्ष बाद, 5 वर्ष बाद पुत्र की आयु बराबर। अब पुत्र की आयु 5 वर्ष बाद क्या हो जाएगा, यानी आपने y माना तो y में भी 5 जोड़ दीजिए, तो y प्लस 5 वर्ष, यानी जैकब का आयु 5 वर्ष के बाद कितना हो जाए x प्लस 5, और उसके पुत्र का भी होगा y प्लस 5। अब लिखेंगे प्रश्न से। अब आप प्रश्न को पढ़िए, यानी आप जो है ना सो क्वेश्चन को पढ़िए। देखिए एकदम एंटरटेनमेंट के साथ, मस्ती के साथ जो है ना सो गणित बनाइए। क्या कह रहा है कि 5 वर्ष बाद जैकब का उसके पुत्र की आयु की तिगुनी हो जाएगी। पुत्र के आयु की तिगुनी, किसका उम्र, जैकब का उम्र। तो यहाँ पे x प्लस 5 बराबर y प्लस 5, y प्लस 5। लेकिन देखिए क्वेश्चन में कंडीशन लगा दिया कि क्या कंडीशन लगाया है, 5 वर्ष बाद जो है ना सो पुत्र की आयु क्या गुनी हो जाएगी, 3 गुनी हो जाएगी। आपको 3 से गुना करना पड़ेगा तभी बराबर होगा। पुत्र में गुना करना पड़ेगा, न कि पिता में। यदि आप जैकब में कर दिए तो हो गया गलती। यहीं पे अक्सर हाँ छात्र गलती करते हैं, यहीं पे मिस्टेक होता है। तो यहाँ पर हो जाएगा x प्लस 5 बराबर गुना कर दीजिए 3y प्लस कितना 15, 3y प्लस 15। इसको आप सॉल्व करो, x घटे 3y बराबर, ये 15 इसी साइड रहेगा, ये 5 जाएगा उधर तो माइनस में, तो x घटे 3y बराबर कितना 10 हो जाएगा। ये आपका क्या हो गया, समीकरण 1 हो गए ना, ये समीकरण 1 हुआ। अब इसके बाद फिर देखिए, फिर यहाँ पे कंडीशन लगाया है। अब आप तो, हमें तो विश्वास है कि आप खुद तो बना सकते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे पुनः प्रश्न से, पुनः प्रश्न से, यानी फिर देखिए कह रहा है क्या, फिर क्या कह रहा है, जैकब की आयु 5, अब ये क्या कह रहा है, 5 वर्ष पूर्व, भैया रे बउआ 5 वर्ष पूर्व कह रहा है। यहाँ पे देखिए वर्तमान में दिया, 5 वर्ष बाद दिया था, तो बाद दिया तो जोड़ेंगे, 5 वर्ष पूर्व कह रहा है तो 5 वर्ष पूर्व में जाएंगे तो घटाएंगे, तो लिखेंगे क्या, 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु बराबर, 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु बराबर कितना हो जाएगा भाई, पूर्व कह रहा है, वर्तमान x है, तो पूर्व में जाएंगे तो क्या करेंगे, घटाएंगे ना, तो घटा दीजिए, x घटे कितना 5, x घटे 5। अब फिर चलेंगे पुत्र की आयु बराबर, तो यहाँ पर फिर आपको लिखना पड़ेगा 5 वर्ष पूर्व पुत्र की आयु बराबर कितना हो जाएगा बाबू रे, y घटे 5 वर्ष, y घटे 5 वर्ष। देखिए कहा गया है कि यदि आप लगातार कोशिश करेंगे ना तो ये सारा सवाल आपको आएगा, यदि आप कोशिश करना छोड़ देंगे तो जो भी आपको आता है ना वो भी आपके पास नहीं रहेगा। इसीलिए कहा गया है कि आप तो सुने हैं ना कहानी कछुआ और खरगोश का, आपको खरगोश की चाल में नहीं चलना है। आप कितना देर चलेंगे खरगोश की चाल में, खरगोश की चाल में आप कितना देर चलेंगे भाई, तुरंत थक जाएंगे। लेकिन कछुआ के चाल में आप लगातार चल सकते हैं, लगातार 24 घंटा आप चल सकते हैं। तो कछुए के चाल में चलिए, यही सबसे बेहतर है। कछुआ का चाल चलने वाला इंसान बहुत जो है ना, उसके लिए मंजिल ज्यादा दूर तो होता है लेकिन वो आराम से जो है ना एक दिन पहुंचता है। लेकिन आप खरगोश के चाल में चलेंगे तो खरगोश तो भागता है तेजी से, लेकिन जो भागेगा वो थकता भी है, और जो थक गया वो समझो हार गया। यही कहानी था ना। तो ये कहानी आपको ये प्रतीत करता है, ये आपको संकेत करता है कि कोई जरूरत नहीं है दिन रात जो है ना उसमें लगा रहना, आप आराम से करिए, क्योंकि आप मशीन तो है नहीं भाई, इंसान है ना, शरीर थकता भी है ना। तो चलिए यहाँ पर 5 वर्ष पूर्व है तो x घटे 5 और y घटे 5। अब यहाँ पर देखिए क्या कह रहा है फिर आगे कि जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी हो जाएगी, तो कर दीजिए ना 7 गुनी, क्या दिक्कत है। x घटे 5 बराबर y घटे 5,
यानी ककर साथ गुनी होगा, पुत्र के साथ गुनी हो जाएगा। और जब पुत्र के साथ गुनी होगा तो आप पुत्र में 7 से गुना करेंगे। तो लिखिए अब x घटे 5 बराबर 7y घटे 35। तो यहाँ पर हो जाएगा x घटे ये 7y बराबर -35 इधरे रहेगा। 5 को आप उधर ले जाओगे तो क्या हो जाएगा, +5 हो गया ना, +5 हो गया। तो अब यहाँ पर x घटे 7y बराबर कितना हो जाएगा, -30 हो जाएगा। ये आपका समीकरण 2 हो गया। यानी x घटे 7y बराबर -30 और ये आपका पहला समीकरण x घटे 3y बराबर 10। अब इस दोनों समीकरण को अब आप सॉल्व करिए। अब ये आपका काम है, यहां तक सवाल आ गया। अब समीकरण को आपको सॉल्व करना है। जो x y का मान आएगा वही जो है ना इसका वर्तमान आयु हो जाएगा। तो चलिए अब यहाँ पर जो है ना आपको दिखाते हैं। लिखेंगे आप समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 और 2 से। समीकरण 1 यहाँ है आपका x, यही ना है आपका x घटे 3y बराबर 10। तो x घटे 3y बराबर 10 ये 1 हो गया। और समीकरण 2 आपका ये है x घटे 7y बराबर -30 है, ये समीकरण 2 हो गया। अब यहाँ पर देखिए आपको कुछ करना नहीं है, यहाँ पे आपको गुना करना पड़ा था। क्यों? क्योंकि ऊपर नीचा मान बराबर नहीं था, यानी नहीं कट रहा था। तो हमें काटने के लिए दोनों संख्या को एक रंग करना पड़ा। लेकिन यहाँ पर ऑलरेडी पहले से बराबर है, ये है ऊपर में x, यहाँ पर भी x, चिन्ह परिवर्तन कर दीजिए, आराम से कट जाएगा। ये x से x कट गया। अब 7 है, 3 ऊपर में है तो कितना हो जाएगा, 4y। और आप ये 30 10 कितना हो जाएगा, 40। तो y बराबर 40/4 कट के कितना हो गया, 10 हो गया। यानी y का मान कितना आ गया, 10 आ गया। और जब y का मान आपको 10 आया है तो अब सॉल्व कर लीजिए। अब x का भी मान आएगा आपसे, अब आप x का भी मान निकाल सकते हो। तो लिखिए y का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखिए y का मान। समीकरण 1 आपका क्या, देखिए 1 में भी रख सकते हैं, 2 में भी रख सकते हैं, कोई प्रतिबंध नहीं है। चलिए हम आपको दोनों दिखाते हैं, पहले 1 में रखते हैं फिर 2 में रखते हैं। जो मान 1 में आएगा वही मान दूसरा से भी आएगा। आपको हम पहले 1 वाला से दिखाते हैं। x घटे 3y बराबर 10। तो समीकरण 1 आप में रखेंगे x घटे 3y बराबर 10, ये आपका समीकरण 1 हुआ। और y का मान कितना है, 10 है। तो x घटे, यहाँ पे y है ना, तो 10 दिया कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा बराबर 10। तो x घटे नहीं, x बराबर होगा यहाँ और 10 और बराबर के इस साइड लाएंगे, यानी स्थानांतरित करेंगे आप तो इधर +30 हो जाएगा। तो x बराबर कितना हो गया, 40 हुआ। x बराबर 40 हुआ कि नहीं हुआ, यहाँ पर देखिए x बराबर 40 हो गया। तो अब आंसर तो निकल गया। आपने जैकब की वर्तमान आयु x माना तो जैकब की आयु कितना हो जाएगा, 40। पुत्र की आयु कितना हो जाएगा, y है, तो y का मान कितना आया, 10। तो यहाँ पर लिखेंगे पुत्र की आयु बराबर, चल रुकिए 1 सेकंड रुकिए, आपको हम बोले हैं ना कि समीकरण 2 में भी दिखाते हैं आपको मान देकर के। देखिए समीकरण 1 में रखे मान तो 40 आया। इसके बाद अब आप देखिए, आपको हम दिखाने के लिए बना रहे हैं, अब बनाने की आवश्यकता नहीं है। यदि आप y का मान समीकरण 2 में भी रखेंगे ना तो 40 से आएगा। यहाँ पे देखिए समीकरण 1 ये हुआ, समीकरण 2 ये हुआ। समीकरण 2 क्या है, x घटे 7y बराबर -30, यही है ना। तो रख दीजिए x घटे कितना है y का मान 10 है। तो 7 गुने 10 कितना हो जाएगा, 70 हो जाएगा -30। तो x बराबर यहाँ पे क्या हो जाएगा, -30 तो इधर रहबे करेगा। इस संख्या को उठा के इधर लाएंगे तो +70 हो जाएगा। तो x बराबर कितना, 40 हुआ। देखे ना 40 हुआ। तो आप ये कोई प्रतिबंध नहीं है कि आप समीकरण 1 में रखेंगे, आपको जिसमें समीकरण 2 में भी रख सकते हैं और 1 में भी रख सकते हैं। आपकी जहां पे इच्छा वो काम कर सकते हैं, आपको जो सहूलियत हो वो आप काम कर सकते हैं। तो x का मान 40, y का मान 10। तो अब लिखेंगे अतः जैकब की वर्तमान आयु बराबर, जैकब की वर्तमान आयु बराबर, x माने हैं आप
तो यहाँ पे x का मान कितना हो जाएगा 40, तो आंसर हो जाएगा 40 वर्ष। और जैकब के बाद पुत्र की आयु, तो लिखेंगे पुत्र की आयु बराबर, पुत्र की वर्तमान आयु बराबर y है, तो y का मान कितना है 10 आया है, तो यहाँ हो जाएगा 10 वर्ष। यही आपका आंसर होगा। तो प्यारे छात्रों, मैं आशा करता हूं कि आप जो है ना सारे क्वेश्चन को समझे होंगे। इस चैप्टर में जितना सारा क्वेश्चन होगा सारे क्वेश्चन को आप समझे होंगे, सारे क्वेश्चन को जो है ना सॉल्व कर दिया गया। अब मैं आप जो है ना से अब ये आपका काम है कि अब ये सारे क्वेश्चन को आप प्रैक्टिस करिए, समझिए, और जहां पे आपको समस्या है तो वहां पे आप कमेंट करिए। आज के लिए इतना ही। इससे पहले जो है ना आप वीडियो को शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब आप जरूर कर लीजिए। आप जिस चैनल पर है, चैनल का नाम हो वैसे नहीं बोलना है, चैनल वर्क इज लाइफ, वर्क इज लाइफ। इसको आप जो है ना अपने अपने दोस्तों के पास अधिक से अधिक शेयर करिए। तो आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।